एक सेकंड के लिए सोचो, आपका क्रेडिट कार्ड बिल है 50,000। ड्यू डेट से पहले आपने 48,000 यानी कि 48,000 पे कर दी। बस 2,000 ही रह गए। अब बैंक लेट फी लगा देता पूरे 50,000 पर। उन सिर्फ 2,000 पर नहीं, पूरे बिल पर। और ये सुन के आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन अभी के रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल लीगल है। इस महीने बहुत सारे फाइनेंस वीडियोस कह रहे हैं कि आरबीआई ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फिक्स कर दी। मैंने खुद जाके आरबीआई का एक्चुअल नोटिफिकेशन पढ़ा, और वहां सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ लिखा है, और वो भी एक स्पेसिफिक डेट के साथ। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको दिखाऊंगा आरबीआई ने क्या फिक्स किया है, क्या अभी भी आना बाकी है, और आज आपको अपने स्टेटमेंट में कौन सी एक लाइन स्पेसिफिकली चेक करनी है। अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना ऑलमोस्ट पूरा बिल पे कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट रह गया और फिर भी बड़ा सा लेट फील लग गया है, तो ये कोई गलती नहीं। ये रूल अभी भी है और ऐसे ही चलता आ रहा है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इंडिया में अभी 120 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स एक्टिव है, और ये नंबर हर साल 8% से ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये हर महीने लाखों लोगों के स्टेटमेंट पर हो रहा है। और जो बात मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा खटकती है, बहुत सारी अगस्त 2026 में क्या बदला वाली आर्टिकल्स में या वीडियोज़ में ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नहीं हुई है अभी तक। और अगर आप अपनी मनी प्लानिंग एक ऐसे रूल के अराउंड करोगे जो एक्चुअली अभी एक्टिव ही नहीं है, तो ये छोटी-सी गलती नहीं है। ये सीधा आपकी जेब से पैसे निकलवा सकती है। तो चलो इसको सही तरीके से समझते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तो हुआ क्या असल में। 27 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड लेट फी को लेकर एक ऑफिशियल अमेंडमेंट निकाला। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। Late payment charges and other related charges shall be levied only on the outstanding amount after the due date and not on the total due amount. मतलब हमारे उस 50,000 वाले एग्जाम्पल में ये रूल एक्टिव होते ही लेट फी सिर्फ आपके बचे हुए 2,000 पर लगेगा, पूरे बिल पर नहीं। सही लग रहा है ना? अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। उसी नोटिफिकेशन के बिल्कुल नीचे आरबीआई ने खुद लिखा है, द अबव अमेंडमेंट्स shall come into force from April 01, 2027। अगस्त 2026 नहीं, आज नहीं, ये महीना नहीं, बल्कि अप्रैल 2027, यानी कि आज से लगभग 8 महीने थे। अब थोड़ा रुक के समझते हैं, क्योंकि इस एक अमेंडमेंट के अंदर दो अलग चीजें छुपी हैं, और दोनों अप्रैल 2027 से ही स्टार्ट होंगी। पहली, यानी कि फी कैलकुलेशन, ये हमने अभी देखा है। अप्रैल 2027 से लेट फी सिर्फ उस अमाउंट पर लगेगा जो आप अभी तक ओ करते हो, पूरे बिल पर नहीं। दूसरी, यानी 3 दिन का बफर। अभी का रूल ये है, आप पेमेंट में जरा सा भी लेट होते हो, बैंक तुरंत आपको सिबिल जैसे क्रेडिट ब्यूरोस को पास्ट ड्यू रिपोर्ट कर सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है, वो भी तुरंत। अप्रैल 2027 से बैंक को थोड़ा वेट करना होगा। आपका अकाउंट पास्ट ड्यू तभी रिपोर्ट हो सकेगा या पेनल्टी तभी लग सकेगी जब आप 3 दिन से ज्यादा लेट। अब एक क्विक मिथ भी क्लियर करते हैं, क्योंकि यह एक सवाल सबसे ज्यादा आता है। क्या इसका मतलब है कि आपकी ड्यू डेट अब 3 दिन आगे बढ़ जाएगी? नहीं, ड्यू डेट वही रहेगी। अनपेड बैलेंस पर इंटरेस्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पहले होता था। ये 3 दिन सिर्फ पेनल्टी और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टिंग को डिले करते हैं, और कुछ नहीं। अब इसको अपने ऊपर लागू करके देखो। अगर आप उनमें से हो जो ओकेजनली 1-2 दिन लेट हो जाते हैं क्योंकि सैलरी ड्यू डेट के थोड़ी दिन बाद आती है, ये रूल जब एक्टिव होगा एग्जैक्टली आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अभी नहीं। अब थोड़ी अच्छी खबर, क्योंकि आरबीआई ने आज तक कुछ किया ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक और पुराना रूल है जो अभी भी आपके कार्ड पर ऑलरेडी एक्टिव है, और ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं। बैंक ये नहीं कर सकता कि आपकी अनपेड लेट फी, पेनल्टी या टैक्स को आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में डाल दे और फिर उसी पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर दे। नंबर से समझते हैं। मान लो आपसे 500 रुपए का लेट फी मिस हो गया, साथ में 90 रुपए की जीएसटी। अगर बैंक ये 590 आपके बैलेंस में जोड़ के उसी पर कार्ड का नॉर्मल इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दे, और कार्ड का इंटरेस्ट होता है रफली 2.5 से 4% पर महीना, मतलब कि साल का 30 से 48%, यानी कि 48%। तो ये 590 रुपए हर महीने चुपके चुपके बढ़ता रहेगा आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग के ऊपर। ये अलाउड नहीं है अभी भी,
ऑलरेडी। आज का होमवर्क सिंपल है, अपना लास्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोलो, देखो कोई पुराना लेट फी या पेनल्टी तो नहीं लगा जो अभी आपके इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस के अंदर बैठा हुआ है, महीने दर महीने इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। अगर है तो ये 2027 का वेट वाला रूल नहीं है, ये रूल ऑलरेडी लागू है और बैंक इसे तोड़ रहा है। अगर आपको अपने स्टेटमेंट में दिखे कि बैंक अभी अनपेड फी या टैक्स को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जोड़ रहा है, ये वायलेशन आज का है, फ्यूचर का नहीं, तो एग्जैक्टली ये करो। पहला स्टेप, बैंक के ग्रीवियंस ईमेल पर लिखो, कॉल नहीं ईमेल, ताकि पेपर ट्रेल बने। स्पेसिफिक चार्ज मेंशन करो और करेक्शन मांगो। स्टेप 2, अगर 30 दिन में कुछ नहीं होता, बैंक के नोडल ऑफिसर को एस्केलेट करो, उनकी डिटेल्स बैंक की वेबसाइट पर मिल जाती है। स्टेप नंबर 3, अभी भी कुछ नहीं, सीधा आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाओ, ये फ्री है, कोई लॉयर नहीं चाहिए और आरबीआई चाहे तो बैंक से आपको टाइम और ट्रबल के लिए कॉम्पनसेशन भी दिलवा सकता है। बस इतनी सी एस्केलेशन लेटर है, ज्यादातर लोग इसका यूज नहीं करते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करती है। तो वापस वही आती है जहां से शुरू किया है, आपके बैंक पूरे 50,000 के बिल पर लेट फी लगाता है, जबकि आपने सिर्फ 2,000 मिस किए। ये सच है और ये लीगल है जब तक 1 अप्रैल 2027 नहीं आता। लेकिन आपका बैंक चुपके से अनपेड फीस और टैक्सेस पर इंटरेस्ट कंपाउंड करता है, ये ऑलरेडी रूल्स के अगेंस्ट है। आज भी एक रूल आ रहा है, एक रूल ऑलरेडी है, और सबसे बड़ी गलती यही होगी, दोनों को सेम समझ लेना। या तो किसी चीज से डर जाना जो अभी शुरू ही नहीं हुई, या फिर वो प्रोटेक्शन मिस कर देना जो आपके पास ऑलरेडी है। फर्क समझो, स्टेटमेंट चेक करो, बस इतनी सी बात है पूरी वीडियो की। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी कंफ्यूजन क्लियर हुई, तो यही वजह थी इस वीडियो को बनाने की। इस टॉपिक पर बहुत कंफ्यूजन फैली हुई है अभी, और मैंने सोचा कि एक जगह तो हो जहाँ पे डेट सही मिले। आज अपना स्टेटमेंट चेक करो और अगर कुछ अजीब दिखे कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।